हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलीज किया गया आपका रेलवे के द्वारा। तो यह कौन सी वैकेंसी है, सबसे पहले हम लोग जो है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं RRC WR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024, ठीक है। तो इस वैकेंसी का नाम है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं RRC का मतलब क्या है आपका, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और WR का मतलब आपका वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। कि यह वैकेंसी आपका वेस्टर्न रेलवे के द्वारा आपका जारी किया गया। वेस्टर्न रेलवे इन द सेंस हमको पता है कि इधर आपका आता है, ये भारत का इस साइड वाला आपका वेस्टर्न साइड है और इधर साइड वाला आपका ईस्टर्न साइड है, ठीक है। तो वेस्टर्न रेलवे के द्वारा आपका वैकेंसी यह रिलीज किया गया है और इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि मिस रिक्रूटमेंट आपका कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपके आए हुए हैं 5066, यानी कि 5066 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है, ठीक है। और अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, मिस क्या चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो क्लास 10th आपने अगर पास कर लिया है, भारत के किसी भी स्कूल से कॉलेज से आपने क्लास 10th पास कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ आपका कंडीशंस दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे कि मीन्स क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि मीन्स जो है आपका फॉर्म कौन सा आया हुआ है। तो रेलवे के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आपका जो है वेस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिस के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो 5066, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 5066 आपका वैकेंसी आया हुआ है और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा आपका जारी किया गया, ठीक है। अब बात आता है कि मिस ये वैकेंसी आपका किस पर आया हुआ, कहां पर आया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहां पर यह वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर सरकारी रिजल्ट.com लिख कर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहीं पर यह वैकेंसी आपका आया हुआ है, सरकारी रिजल्ट.com पर ही आपका वैकेंसी आया हुआ है। अब आपको भी अगर पता करना है कि वैकेंसी कैसे पता चलेगा, तो सरकारी रिजल्ट.com आपको सर्च करना है, कहां पर, गूगल पर, ठीक है। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल फोन में आप सर्च कर सकते हैं, लैपटॉप होगा, लैपटॉप में भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ रहा होगा और इसी में आप जाएंगे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, और इसी को आप सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पर ही आपका है RRC WR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024, ठीक है। आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है और आप जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर पहला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट सेक्शन आपका बात कर रहा है नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ द पोस्ट में आपको वही बता रहा है कि वेस्टर्न रेलवे के द्वारा आपका यह रिलीज किया गया है। आपका देख सकते हैं मुंबई वेरियस जो है आपका ट्रेड, मुंबई वेरियस ट्रेड में आपका आया हुआ है। और नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात की तो यहाँ पर देख सकते हैं 5066 आपका टोटल वैकेंसी आया हुआ है, 5066 वैकेंसी आपका आया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात किया जाता है कि मिस क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, और फीस, हाँ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 रुपीज का फीस लगेगा, ठीक है। कि मीन 100 रुपए लगेंगे आप अगर जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच से बिलोंग करते हैं तो 0 रुपीज, ठीक है। कि मीन कोई भी चार्जेज आपके नहीं लगेंगे अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि मीन लड़कियों के लिए, लड़कियों का भी कई बार क्वेश्चन मैंने देखा कि यही क्वेश्चन था कि मीन सर यह फॉर्म लड़कियों के लिए आया है या फिर नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि मिस डिमार्केशन दिया गया है कि फीमेल ऑल कैटेगरी, यानी कि महिलाओं के लिए है और 0 रुपीज इसमें आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने में 0 रुपीज लगेंगे, कोई भी चार्जेज आपके नहीं है, ठीक है। अब बात किया जाता है कि मिस ये आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट आपका मेंशन किया गया है कि मिस 23 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, 23/9/2024, ठीक है। यानी कि 23 सितंबर से आपका यह फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और वहीं पर अगर बात की जाए कि मिस लास्ट डेट कब तक है, आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अगस्त तक आपका लास्ट डेट बताया गया है, 22/10/2024, ठीक है। कि मिस 22 तारीख को आपका लास्ट डेट बताया गया है, ठीक है।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स फीस, एग्जाम फीस का भी लास्ट डेट वही है। कहीं कहीं पर देखते हैं कि मीन्स 1-2 दिन का वेरिएशन होता है कि फीस को आप एक दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेम डे लास्ट डे जो है उसी दिन आपको लास्ट पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब बात आता है कि मीन्स एज कितना होना चाहिए, कि कितने से कितने साल के बीच वाले लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स मिनिमम एज आपका मांगा गया है 15 साल, ठीक है, कि मीन्स 15 साल से आप एबव हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज का अगर बात की जाए तो 24 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 15 से 24 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स टोटल वैकेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि पोस्ट नेम, ठीक है, पोस्ट नेम आपको बता रहा है यहाँ पर आपका पोस्ट नेम, ठीक है, पोस्ट नेम दिख रहा होगा। और जस्ट इसी के नीचे आपका लिखा है कि RRCWR ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपका 5066 वैकेंसी आया हुआ है। और एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट आपका मेंशन किया गया है कि क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम 50% मार्क्स, ठीक है, कि मींस आपने क्या कर लिया है, क्लास 10th कहीं से भी पास कर लिया है और क्लास 10th में आपके 50% मार्क्स हैं, ठीक है, 50% या उससे ज्यादा हैं आपके, ठीक है, विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, ठीक है, कि मींस और आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट वो भी उस स्ट्रीम में होना चाहिए जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बात किया जाता है कि मींस इसके डिवीजन के बारे में, ठीक है, तो डिवीजन के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि यहाँ पर कर आपको वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2024 डिवीजन वाइज वैकेंसी डिटेल्स, ठीक है। अब डिवीजन कई लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला आपको कह रहा है कि BCT डिवीजन में आपका 971 वैकेंसी आया हुआ है। अब कई लोग यही कंफ्यूज होंगे कि मींस BCT डिवीजन आपका क्या है। तो कुछ डिवीजन को हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ताकि आपका डाउट्स जो भी है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कुछ डिवीजन को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिवीजन को हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको भी दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिवीजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ डिवीजन आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो पहला जो डिवीजन का आपका बात कर रहा है वो पहला डिवीजन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला डिवीजन आपका बात कर रहा है कि BCT डिवीजन। BCT डिवीजन का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि मुंबई सेंट्रल डिवीजन है, ठीक है। BCT डिवीजन का मतलब मुंबई सेंट्रल डिवीजन में आपका टोटल 971 वैकेंसी आपका आया हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर सेकंड देख सकते हैं कि कह रहा है आपका BRC डिवीजन। BRC डिवीजन पर आपका कितना 599 वैकेंसी टोटल आया हुआ है। BRC का मतलब क्या है, वडोदरा जंक्शन, ठीक है, वडोदरा जंक्शन पे आपका यहाँ पर देख सकते हैं 599 वैकेंसी आपका आया हुआ है, ठीक है। वहीं थर्ड वन यहाँ पर देख सकते हैं ADI डिवीजन। ADI डिवीजन क्या होता है, अहमदाबाद जंक्शन, ठीक है, अहमदाबाद जंक्शन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 923 वैकेंसी आपका आया हुआ है। और वहीं उसके नीचे जाएंगे तो RTM डिवीजन लिखा हुआ है। RTM का मतलब होता है रतलाम जंक्शन, ठीक है, रतलाम जंक्शन में आपका 558 वैकेंसी टोटल आया हुआ है। उसके नीचे जाएंगे तो RJT डिवीजन है। RJT डिवीजन का मतलब है राजकोट जंक्शन, ठीक है, राजकोट जंक्शन, ये आपका 238 वैकेंसी टोटल आया हुआ है। और BVP इसके नीचे जाएंगे तो भावनगर आपका पारा रेलवे जो पड़ता है वहां पर आपका ये डिवीजन है, 255 वैकेंसी इसमें आया हुआ है। और इसी के नीचे आप जाएंगे तो PLW शॉप है, यानी कि आपका पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पे आपका 634 वैकेंसी आपका आया हुआ है। ठीक इसी प्रकार आपका अलग अलग डिवीजन में आपका दिया गया है, जिस डिवीजन में आपको अप्लाई करना है उस डिवीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मीन्स मेरा तैयारी उतना ज्यादा बेटर नहीं है और आपको क्या करना है कि मीन्स इसको क्रैक करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें ज्यादा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ में आपका बहुत ज्यादा वैकेंसी है, जैसे कि इसमें आपका, ठीक है, BCT यानी कि मुंबई सेंट्रल में आपका 971 वैकेंसी है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कट ऑफ क्योंकि डाउन जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कि मीन्स उसके बाद आपका हाईएस्ट किस में है, तो उसके बाद आपको ये 923 यहाँ पर देख सकते हैं ADI यानी कि अहमदाबाद जंक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि इस टोटल वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5066 यानी कि 5066 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है, ठीक है। अब बात किया जाता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो डिवीजन आपने समझ लिया, ठीक है, टोटल डिवीजन आपने ये समझ लिया है, वही सेम डिवीजन आपका
बता रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि मीन्स इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब इसी को आप सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर बटन दिख रहा है और इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर। ठीक है, तो इसी पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ से देख सकते हैं कि मीन्स क्लिक हियर लिखा है, डाउनलोड नोटिफिकेशन। यहाँ से आपको एक PDF मिल जाएगा, यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।